तो आज हम करने वाले हैं Oppo Reno 7 Pro की अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ इसका गिव भी करने वाले हैं। तो इस बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स दी गई हैं। तो ऊपर की लीड को हटाकर हम साइड रखते हैं और ये है हमारा फोन। सबसे पहले हम इस लीड की जांच कर लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे बस Oppo Reno 7 को कुछ ब्रांडिंग्स के कुछ पेपर्स दिए गए हैं, साइड कर लेते हैं हम इनको और हम अपने फ़ोन को निकाल करके एक किनारे रख लेते हैं। और इसके बाद में हम फ़ोन में देखेंगे कि फ़ोन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर ही लीड को हटाते हैं और इसके अंदर देखने को मिल जाता है आपको एक 65 वाट का सुपर वॉक चार्जर। यहाँ पे देख सकते हैं ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है चार्जर पे भी, जो कि क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं इस बॉक्स में देखने को मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट केस। जी दोस्तों, यहाँ पे ओप्पो Reno 7 Pro के साथ एक केस दिया गया है जो कि ट्रांसपेरेंट केस है और यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसको साइड में रखते हैं और वही इसके बात करें इसके बॉक्स कंटेंट में, तो यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिलता है जो कि आपको ओ शेप में देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं इसके निचले हिस्से की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक टाइप सी का चार्जिंग केबल। दोस्तों, यहाँ पे आपको 65 वाट चार्जिंग के साथ इस टाइप सी को केबल को दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे टाइप सी कनेक्टर काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस बॉक्स कंटेंट में बस इतना ही था। तो इन सभी चीज़ों को करते हैं साइड और अपने फ़ोन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है हमारा Oppo Reno 7 Pro 5G फ़ोन। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसकी बैक का लुक और यहाँ पे फ्रंट साइड भी काफ़ी अच्छा है। तो हम इसको पहले प्लास्टिक रैपर को रिमूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या खासियत दी गई हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे ही हम इस प्लास्टिक रैपर को हटा रहे हैं, यहाँ पे इसकी खासियत यानी कि जो इसकी ब्राइटनेस है बैक साइड की, यहाँ पे जो इसमें प्रीमियमनेस दी गई है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मुझे खुद ये फ़ोन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी फील है। इसको हाथ में पकड़ने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मोटाई भी ज़्यादा नहीं है, सब कुछ अच्छा है। बात करें इसके पिछले बैक डिज़ाइन की, तो यहाँ पे वो पिछला जो हिस्सा है काफ़ी अच्छा दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसमें जो कलर्स आ रहे हैं उभर कर नए नए कलर्स आ रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे जो एस्टेरिक कलर का फ़ोन है। तो यहाँ पे बात करें इसके पिछले डिज़ाइन बैक साइड की, तो यहाँ पे ग्लास बैक की फिनिश दी गई है। साथ ही साथ में आपको नई लेजर प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया इस फोन को बनाने में। तो यहाँ पे इसकी बैक साइड की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी होने वाली है। वहाँ पे इसमें सैकड़ों बारीकी नक्काशियाँ की गई हैं। जैसे जैसे आपको फ़ोन पे इसमें लाइट्स पड़ती हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट। यहाँ पे आपको केवल 2 सिम यूज करने को मिलेगी, यानी कि आपको कोई भी डेडिकेटेड स्लॉट नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको माइक्रो SD कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करते हैं, आपको राइट साइड में देखने को मिल जाता है पावर बटन। ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पावर बटन में आपको छोटा सा कटिंग का शेप देखने को मिल जाता है, जो कि हल्का सा बारीक है और इस डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगने को देखने को मिलती है। वहीं बात करते हैं इसके ऊपरी साइड में, तो आपके 2 कटआउट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, फ्लैट डिज़ाइन में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे ऊपर में भी 2 कटआउट्स हैं, साथ ही में आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको मिलता है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए 2 बटन, यहाँ पे ऊपर और नीचे। यहाँ पे 2 कटआउट्स भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करते हैं निचली साइड, तो यहाँ पे सिंगल कटआउट देखने को मिलता है, साथ में आपको स्पीकर प्लेस मिलता है USB टाइप C और सेकेंडरी माइक्रोफोन और हाइब्रिड सिम स्लॉट। वहीं पिछले हिस्से की बात की जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कैमरा बम्प है थोड़ा सा उठा हुआ है और कैमरे बम्प में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे आपको RGBW लाइट्स देखने को मिल जाती हैं जबकि आपके फ़ोन पे कोई भी चार्जिंग लगाते हैं या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आती है। यहाँ पे बैक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे जब आप इस फ़ोन को यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छी फीलिंग देखने को मिल सकती है आपको। और यहाँ पे जो कलर्स हैं किसी जब अलग एंगल में ले जाते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग शेड्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी उंगली भी अपनी टच करते हो तो यहाँ पे आपको उंगलियों का निशान कोई भी नहीं पड़ता है। और वहीं इस फोन की दूसरी खासियत है इसमें मिलने वाला डिस्प्ले। जी दोस्तों, यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस का OLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 के प्रोटेक्शन के साथ आता है। मैं इस फोन को कर लेता हूं बूट और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको इस फोन में मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और यहाँ पे 180 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट भी, टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात होती है। इसमें आपको Android 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है और साथ ही साथ ColorOS पे काम करता है। अगर इसमें आपको Android 12 मिलता है, जो कि अब सभी फोनों में आ रहा है, तो भी अच्छी बात होती। इस फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण यहाँ पे आपको ब्राइटनेस 920 निट्स की दी गई है। तो अगर आप कभी भी आउटडोर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी व्यूइंग एक्सपीरियंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आपको यहाँ पे सूरज की रोशनी में भी अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे डिस्प्ले में। वहीं पे अगर आप इसमें HDR वीडियोस देखते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक पंच होल कैमरा दिया गया है, जो कि आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। यहाँ पे आपको फुल HD वीडियो की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करती है। अगर हम इसका AnTuTu स्कोर चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 7 लाख के आसपास यहाँ पे AnTuTu स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको MediaTek Dimensity 1200 मैक्स का प्रोसेसर दिया गया है। बात करते हैं इसका बैक साइड के कैमरे की है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल कैमरे का स्लॉट देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मेन कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको जो सेकेंडरी
सिक्योरिटी कैमरा है यहाँ पे उसको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और यहाँ पे आपको लास्ट कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिलता है। वहीं बात करते हैं यहाँ पे हमने फ्रंट साइड में तो फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं पे आपको बैक साइड में 4K वीडियो तक की सपोर्टिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं इसमें सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉकिंग जैसे फीचर्स दिए गए। देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जैसे ही फ़ोन में फिंगरप्रिंट लगा रहा हूँ, यहाँ पे बड़ी फास्ट और स्मूथली इसको ले रहा है। तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉकिंग जैसे दोनों फीचर्स बड़ी आसानी से काम करते हैं, क्योंकि यह फ़ोन काफ़ी पावरफुल होने वाला है। तो यहाँ सिक्योरिटी के मामले में भी इसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप इस फोन को गिव अवे में जीतना चाहते हैं तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। जल्द से ही जल्द इस वीडियो का गिव अवे का अनाउंसमेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो कृपया फिर से जाकर के आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपकी ही इस गिव अवे के विनर बन सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी वीडियो और एक नए गिव अवे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।